नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत। मेरे आराध्य कर्म फलदाता शनिदेव सदा आपका कल्याण करें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, जीवन की पीड़ा, जीवन की परेशानी, जीवन के दुख, जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए हमारे पास अद्भुत दीपक मौजूद है। हमारे भीतर में वो दीपक है, लेकिन सिर्फ उसके मौजूद होने से कुछ नहीं होगा साथियों, उसे जलाना पड़ेगा ताकि हमारे जीवन में उत्साह और उमंग का दीप सदा जलता रहे। जलाओगे कैसे? ये ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, प्रभु कृपा से गुरु भेटिया, नानक मन प्रकाश। मन में प्रकाश चाहते हो, ज्योति चाहते हो, उजाला चाहते हो, तो गुरु महाराज जी के ज्ञान का सुमिरन करो। वो शब्द और श्रुति का मेल श्वासों में होता है साथियों। श्वासों का भेद बहुत जरूरी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 25 नवंबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 मार्गशीर मास की 10 परविष्टि 1940 मार्च 4 तदनुसार सोमवार 25 नवंबर 2024। शुद्धकाल तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल 26 नवंबर सुबह 1:01 पर है। शुद्धकाल योग विश्वकुंभ योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:12। अगला योग प्रीति होगा और शुद्धकालीन करण वणिजकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 11:39। अगला करण वृष्टि होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 26 नवंबर सुबह 1:24 पर है। यानी सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कन्या राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। कन्या राशि में चंद्रदेव और केतुदेव है। कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पतिदेव, धनु राशि में शुक्रदेव है, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार 25 नवंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट की है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करो। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:30 से लेकर सुबह 10:49 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:46 से लेकर शाम 4:05 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। शाम 4:05 से लेकर शाम 5:24 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी, मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा का है। उत्तर दिशा में यात्रा करने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक करके यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन प्रसत्या और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय आधुनिक यात्रा के साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं। हाँ, आज यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम
का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों, साथियों, 25 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए स्वच्छ जल से। तत्पश्चात लाल चंदन से, अनामिका अंगुली से या पीपल की टहनी से उन पत्तों पर श्री राम लिख दीजिएगा। पत्तों को कलावे में बांध दीजिए और हनुमान जी के गले में अर्पित कर दीजिए। यह कार्य करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, वहीं बैठिए। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतवे नमः इस मंत्र की 3 माला और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 1 माला के साथ साथ ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवरण मंत्र की 1 माला का जाप करिएगा। तत्पश्चात एक घर की पहली रोटी या घर रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। यदि 25 नवंबर आपका जन्मदिन है तो ये उपाय आज करें और हर मंगलवार को करें और साल भर करें। आपके पास परेशानी नहीं आएगी मित्र। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम होगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, भाई बंधुओं के संबंधों में सुधार होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ और सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। क्या करें? अनुज और सहकर्मी से थोड़ा सा नरमी बरतें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। आज गरीब निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को सूखे भोजन का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और संतान पक्ष को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे विज्ञापन का क्षेत्र, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे खेल का मैदान हो, लाभ और सफलता मिलेगी। संतान को सफलता के उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ रहने से समस्याओं को समाधान ढूंढने में सफलता ज्यादा मिलेगी। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, समय अच्छा है। शिक्षा और कैरियर के हिसाब से हर समस्या का समाधान ढूंढने में आज आप समर्थ होंगे। क्या करें? घर परिवार के मांगलिक कार्य में अपना योगदान देना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धानुसार दूध का दान गरीब को दीजिए, का दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आज आपको किसी अपनों से धोखा मिल सकता है, कर्मचारी धोखा से देखता है, या विवादित सौदों में पूंजी निवेश किया तो कानूनी समस्याओं का धोखा मिल सकता है। कार्य के सौदे में सावधानी बहुत जरूरी है। व्यर्थ में किसी संबंध नहीं बिगाड़े, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी। सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए और उच्च अधिकारियों से बात करते हुए भाषा की शालीनता का परिचय दें। युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना आज करना पड़ सकता है, लापरवाही नहीं करें। शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाकर रखें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में। आज 30% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान गरीब को देने से कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिष सूत्र पर चर्चा। जन्मकालीन जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। यदि जन्मकालीन जन्म कुंडली 10वें भाव में सूर्य विराजमान है तो दिग्बली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह चर्चा है, विद्वानों का यह मत है कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और 10वें भाव का स्वामी 3रे भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक पुरुषार्थी, सम्मानित और बेहद कम उम्र में मशहूर हो जाता है। सूर्य जन्म कुंडली के 10वें भाव में अगर हो तो दिग्बली है, समाज में मान सम्मान पाता है, पद प्रतिष्ठा हासिल करता है। कर्म का स्वामी अगर पराक्रम में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर बचपन में सफलता हासिल करता है और बड़ा मशहूर होता है। देखिएगा यदि आपकी जन्म कुंडली में और ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार मित्रों, साथियों, स्वागत है पुनः नुस्खों में। आयुर्वेद ये कहता कि प्रकृति के साथ रहो, परेशानी नहीं आएगी। खान पान में पत्र
प्रकृति के आसपास रहते हुए खान पान का उपयोग करो, परेशानी नहीं आएगी। सूर्य उदय से पहले उठो, परेशानी नहीं आएगी। सात्विक भोजन करो, परेशानी नहीं आएगी। सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान, शुभ विचारों का धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये प्रकृति के साथ रहने का संकेत सदा आयुर्वेद देती है, और आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ रहने का ये 50 साल का अनुभव है। मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन उन आचार्यों का प्रसाद मेरे पास में जो मैं आपको बांट रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ मित्रों, बहुत से मित्रों से मैंने सुना है कि गुर्दे में सूजन हो गई, गुर्दे में दर्द हो रहा है, और कुछ लोगों ने कहा कि सब गुर्दे में पथरी है। यदि आपके गुर्दे में सूजन है, गुर्दे में दर्द हो रहा है, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है या गुर्दे में पथरी है, ये छोटा सा नुस्खा इस परेशानी से आपको मुक्ति दे देगा। क्या करना है? बड़ी हरड़ पंसारी क्या मिल जाएगी, बड़ी हरड़ की 10 ग्राम की मात्रा का पाउडर, उसमें 1 ग्राम काला नमक मिला दीजिए। इसका इस्तेमाल लगातार 3, 4 या हफ्ते भर करना है। सुबह खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटे या 1 घंटे पहले कर सकते हैं। आराम मिलेगा, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। सूजन खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। हल्के गुनगुने पानी से लेना है। जो गुर्दे की पथरी जो मूत्राशय में अटकी, वो भी निकल जाती है। एक बात और मैंने देखी है, जब मैं उत्तराखंड की यात्रा पे था, बहुत पुरानी बात है, कुल्थी का पानी, कुल्थी होती ना, कुल्थी ले लीजिए और उसको उबालिए। जब उबल जाए तो उसका जो पानी होता है ना, उस पानी का सेवन करने से भी पथरी से मुक्ति मिल जाती है। अद्भुत है, अपना के देखिएगा। नमन नारायण। और चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए ना, इस नुस्खे को शेयर करिए, लाइक आपकी मर्जी हो। तो नमन बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है, शुभता का संकेत है, मनोकामना पूर्ण होगी, सूझबूझ व्यापारिक स्थिति उत्तम होगी, नौकरी में उन्नति मिलेगी और प्रियजनों से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम में विजय होंगी। शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा। क्या करें? किसी विशेष कार्य के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कमी, किसी विशेष कार्य के लिए प्रयास थोड़ा सा और बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? लॉटरी और सट्टे में धन ना लगा। शुभ अंग शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान देना गरीब को उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। धन मिलेगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, कुटुंब और परिवार में समन्वय अच्छा रहेगा, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी, खर्चों पर अंकुश रखना, बड़े लोगों का मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, भाषा में शालीनता रखना और अपने कर्मचारियों और छोटे भाई बहनों से स्नेह रखना, ये बहुत जरूरी है। आज क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? परिवार में विवाद ना बढ़ने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का आटा गरीब जरूरतमंद में किसी व्यक्ति को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में नए साधन और सहयोग की प्राप्ति होगी, मानसिक और शारीरिक परेशान से राहत मिलेगी, पारिवारिक जनों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे, मन में संतुष्टि रहेगी और यात्रा सफल होगी। प्रतियोगिता में उत्तम अवसर मिलेंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। पढ़ाई करें जातकों के लिए शानदार समय, शिक्षा के समय अच्छी सफलता हासिल होगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार हरी वस्तुएं, हरी सब्जी का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय की प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट और तकलीफ का संकेत दे रही। व्यवसाय में उठापटक है, नौकरी में परेशानी का संकेत है। असंयम मुसीबत देगा, इससे संयम रखना बहुत। गोपनीयता भंग ना करें और जीवन साथी से टकराव नहीं करें। नवीन कारोबार में धन लगाना व्यर्थ साबित होगा, लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा, जमा खर्च का संतुलन बिगड़ सकता है और स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज सावधानी बहुत जरूरी है भाई, लापरवाही नहीं करें। कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा, हर क्षेत्र में सावधानी। क्या करें? अपने भाई बंधुओं को साथ रखें और उनके सहयोग से काम करें। क्या ना करें? अपने भाई बंधुओं के साथ दगा नहीं करना। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा दिलाएगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगी, माता पिता और गुरु की सेवा का अवसर मिलेगा, सोशल सरगर्म मजबूत होगा, राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे।
उच्च शिक्षा हासिल कर रहे युवा और विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे युवाओं के। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को निभाए, क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब को दान दीजिएगा, विघ्न और परेशानियां कम होगी। नमन। और बात करते हैं धनु राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय की शुभता, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, व्यापार में धन लाभ होगा, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन मिलेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, लेन देन संबंधी मामले निपटेंगे, कार्यक्षेत्र में युवाओं की संपूर्ण रुकावटें दूर होगी, महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे, प्रतिद्वंदी भी प्रशंसा का करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारियों में थोड़ा सा संतुलन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? जरूरतमंद व्यक्ति को धोखा ना दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। धनु राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब को दान देंगे तो कष्ट कम आएगा। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या करें? शनिवार दिन राहु काल के दौरान एक काला रेशमी डोरा लीजिए, उसमें 8 गांठ लगा दी, प्रत्येक गांठ पर 27 बार ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और ये धागा अपनी कमर में बांध दिए। और ये बच्चों के लिए तो रामबाण धागा है, करके देखिए कष्ट नहीं आएगा। नमन आए, नमन आए, नमन आए। और बात करते हैं मकर राशि, चंद्रदेव 9वें भाव में है और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर परेशानी, कष्ट, उठापटक, तनाव से मुक्ति का संकेत दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का साथ मिलेगा, पिता को सफलता मिलेगी, पिता कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी, प्रयासों में अनुकूलता रखना बहुत जरूरी, परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी। क्या करें? संतुलन बनाई वाणी पर, संतुलन बनाई विचारों में और संतुलन बनाएगा रिश्तों में। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में उत्साहहीन ना रहे। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने गरीब को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संग, पारिवारिक सुखों में कमी आएगी, मित्रों के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, स्वार्थ और अहंकार के साथ कार्य करेंगे तो कार्य में बाधा है, भाग दौड़ परिश्रम के बावजूद असफलता नजर आ रही, नवीन कार्य में पूंजी निवेश नुकसान देगा, धन का अपव्यय है, अप्रिय समाचार से मन प्रसन्न रहेगा और कार्य में बाधा भी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कार्य में 100 जनों का सहयोग ले। क्या ना करें? नवीन कार्य प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, गरीब को भोजन सामग्री सूखी वाली दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, पारिवारिक मामले में सफलता मिलेगी, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलेगा, मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा, आमोद और प्रमोद में पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में समय व्यतीत होगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, दैनिक इनकम में बढ़ोतरी होगी, भाग्य अनुकूल होने से युवाओं को कंपटीशन में सफलता मिलेगी और वाणी की चतुराई से सारे कार्य सफल होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए मन को टटोलना बहुत जरूरी कि आप कहां पर खड़े हैं। क्या ना करें? प्रियजनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके मन 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब को दान देने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। न मना। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है।
और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।